बड़े आए, कह रहे थे कि टीजर में गुस्सा नहीं दिखाया। अबे एक हल्की सी स्माइल वाली एक्सप्रेशन देख के ही तो वो न्यूक्लियर सुपर पावर वालों और वो ग्लोबल सुपर पावर वालों को बुखार आ गया है भाई। इतने में ही उनकी नींद हराम हो गई है। एक स्लोमो क्या एंट्री सीन दे दिया, इतने में ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है उनकी। जैसे भगा भगा के मारा था ना गलवान क्लैश में, वो लग रहा है वो याद आ गया है उनको। अभी से ही चीजें कवर अप करने के लिए आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स डाले जा रहे हैं, बट हमको तो भाई मजा आ रहा है। चलो भाई, तो इतना मजा क्यों आ रहा है भाई साहब? बहुत मजा आ रहा है यार। मतलब बैटल ऑफ गलवान अपनी फिल्म जो है, नेशनल हेडलाइन हटाओ भाई, इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुकी है ग्लोबल लेवल पे। आज सुबह से अपनी पिक्चर बैटल ऑफ गलवान जो है वो ट्रेंड कर रही है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। We are back, baby. We are fucking back. We're back. Classic. We are back. Yes, we are back. We are. और ये सिर्फ अभी शुरुआत है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक प्रमोशन। ये सिर्फ शुरुआत है। 1 मिनट 12 सेकेंड का बैटल ऑफ गलवान का टीजर जो है ना, उसने तबाही मचा दिया है, जलजला लेके आ गई है वो चाइना में। और हर तरफ इंडियन मीडिया भी इस हेडलाइन को कवर कर रही है कि सलमान के बैटल ऑफ गलवान से डरा चाइना। वो क्यों? क्योंकि सलमान खान बैटल ऑफ गलवान hits the ball out of the country and that ball has landed in China and has blown apart their propaganda। मजा आ गया भाई, थरथरा रही है चाइना, क्योंकि ये जो बॉल जो है ना, जो सलमान खान के टीजर ने हिट किया है, वो अपने देश से बाहर जाके गिरी है चाइना के अंदर और वो फट गई है। और उससे चाइना की भी फट गई है भाई। ये डरे हुए हैं और इनका डर जो है वो साफ दिख भी रहा है। और ये डर जो है ना वो अच्छा लगा। ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि महज एक 1 मिनट 12 सेकेंड का टीजर देखने के बाद ही इनको आर्टिकल्स निकाल के सफाइयां देनी पड़ रही हैं और चीजें छुपाने और कवर अप करने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं भाई ये तो एक तरफा दिखा देंगे फिल्म में, ये सफाई देनी ही क्यों है? डर किस बात का है कि ग्लोबल लेवल पे बेइज्जत हो जाओगे? जो सच्चाई है वो दिखा देंगे। तो ये जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया हुआ था कि इंडिया की गलती थी और ये चाइना की कोई गलती ही नहीं थी, भारत ने हमला किया था और चाइना ने उस हमले के जवाब में भारत के सिपाहियों को मारा था। और इसके साथ साथ एक इतना बड़ा झूठ कि उनके सिपाही एक भी नहीं मरे थे। वो तो बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 4 सिपाही उनके मरे। और उन्होंने कोई भी अपनी तरफ से ऑफिशियल ना नेम्स जाहिर किए थे बाहर मीडिया में कि कौन कौन से सोल्जर्स उनके शहीद हुए थे, ना कोई डेटा उनकी तरफ से बाहर आया था। वो इस चीज को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने एक तरफा हराया है हिंदुस्तान को, जो कि कहीं से सच्चाई नहीं है। मेरे पास किताब है, कंफर्म 110% वहां के जो उस वॉर के दौरान जितने भी आर्मी ऑफिसर्स थे वहां पे, वहां से ये चीज सामने में आई थी कि नहीं भी तो 50 से ज्यादा चाइना के सिपाहियों को हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मार गिराया था। और ये सच्चाई है। लेकिन चाइना ने कभी भी अपनी गलती, कभी भी अपना मिस्टेक नहीं माना, कभी भी अपना हार नहीं माना। और सिर्फ सलमान खान के अंदर वो कलेजा था जो चाइना की इस प्रोपेगेंडा को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज कर सकते थे। और उन्होंने एकदम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ये सब्जेक्ट जो है वो चूज किया। एंड सलमान खान हैज हिट द फ्रिकिंग बुल्सआई विद बैटल ऑफ गलवान। ये होती है एक मेगा स्टार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ग्लोबल लेवल पे अपने देश को, अपने हिंदुस्तान को हमेशा ऊपर दिखाए, उसकी इज्जत करे और अपने नेशन के लिए, अपने इंडियन आर्मी के लिए खड़ा रहे। ये होती है बात। और जो इंपैक्ट सलमान खान के इस फिल्म में होने की वजह से आया है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बैटल ऑफ गलवान के चर्चे हैं। अगर अभी भी तुम इस चीज के चक्कर में पड़े हो कि इस फिल्म में सलमान खान है और इसको ट्रोल करेंगे, तो तुमसे बड़ा इंसान कोई नहीं होगा। ये वक्त है अपने देश के सच्चाई को सपोर्ट करने का। और ये वक्त है कि यहां पे बैटल ऑफ गलवान, जो कि एक इंपॉर्टेंट फिल्म है, जो हमारे देश के सैनिकों को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई है, जिन्होंने वहां पे अपनी जान गंवाई थी, उन 400 500 हजारों चीनियों के खिलाफ जो वो लड़े थे। वो एक जो जज्बा था उनके अंदर, जब सामने से वो 400 चीनी सिपाही दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे, उनके पास अलग अलग तरीके के हथियार थे, बार्ब्ड वायर से बंधे हुए डंडे थे, उनके हाथ में आयरन रॉड्स थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स थे। और हमारे 30 इंडियन जवान जो निहत्थे थे वो खड़े थे उनसे फाइट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनको एक तरफा जवाब देने के लिए। हमारे इंडियन सोल्जर्स के अंदर वो देश रक्षा का जो भावना था ना, वो उबाल मार रहा था। वो उस चीज को
को ट्रिब्यूट देने के लिए ये फिल्म बनाया है। और आज अगर चाइना इस चीज को बॉयकॉट करने की कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रही है और इंडिया को गलत दिखाने की कोशिश कर रही है, तो लानत है तुम्हारे भारतीय होने पे कि तुम इस पिक्चर को इस सिचुएशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हो। और हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बिकमुल्ला संतोष बाबू, जिनका रोल सलमान भाई बैटल ऑफ गलवान में कर रहे हैं, वो एक बहुत ही जबरदस्त अद्भुत लीडरशिप का एग्जाम्पल सेट करते हुए सबसे आगे खड़े थे और पटक पटक के चीनियों को मारा था, पटक पटक के चीनियों को धूल चटाया था। उनकी कहानी पे ये पिक्चर बनी है। और अगर इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम्हारा खून नहीं खौल रहा है, तुम्हारे अंदर का जोश नहीं जाग रहा है इस पिक्चर को सपोर्ट करने के लिए, एज इंडियंस हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों ने जो जोश, जो जज्बे और जो साहस के साथ वो लड़ाई लड़ी थी ना, वो उनके बलिदान को हमारा फर्ज बनता है सपोर्ट करने का। हमारी इंडियन आर्मी वो जंग, वो वॉर, वो झड़प हारी नहीं थी। उन्होंने बराबर जो है वो जवाब दिया था, बराबर उन्होंने पेला था चीनियों को और बहुत मारा था। यहां तक कि घुस के उनके टेंट जला दिए थे, ऑब्जर्वेशन पोस्ट जला दिए थे। संतोष बाबू खड़े थे आगे, जिन्होंने सब कुछ संभाला था अपने बाकी के रेजिमेंट के आर्मी ऑफिसर्स के साथ, और उन्होंने जो है करीबन 50 से ज्यादा चीनी सिपाहियों को जो है वो ध्वस्त किया था और उन्हें मार के गिराया था। बट ये चाइना ने कभी कबूल नहीं किया था। और आज उनकी ऐसी हालत है कि सिर्फ एक मिनट 20 सेकंड का टीजर देख के, 1 मिनट 12 सेकंड का टीजर देख के चाइनीज मीडिया जो है वो हिल सी गई है। ग्लोबल टाइम्स जो एक कहो कि चाइना की सरकारी मीडिया है, यानी कि एक आपको एक सरकारी व्यू पॉइंट देखने को मिलता है चाइना का, वो इस टीजर को देखने के बाद एक लंबा चौड़ा मीडिया में आर्टिकल उन्होंने जो है वो सुबह सुबह डलवाया है, डाला है। और वहां पे ये चीजें मेंशन की है कि इंडिया जो है वो गलत चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिल्म के द्वारा वो एक इंटरटेनमेंट को एक जरिया बना के, इमोशंस को एक जरिया बना के हिंदुस्तानियों को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स जो सच्चाई है वो उसको नहीं दिखाएंगे, वो एक तरफा इंडिया को जीतते हुए दिखाएंगे और ये गलत है। और इस वजह से जो है वो इंडियन मीडिया इस पूरे मामले को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर रही है। और इंडियंस का जो सपोर्ट है ना, हर कोई भूल गया है वो क्या एक्सप्रेशन था, वो क्या था। ये असली वक्त है। एज अ सलमानियक यू शुड बी प्राउड ऑफ सलमान भाई फॉर चूजिंग दिस सब्जेक्ट। हर कोई सलमान भाई की तारीफ कर रहा है और हर कोई इस फिल्म को सपोर्ट कर रहा है। जो भी ट्रोल कर रहे थे वो हर कोई इस फिल्म को सपोर्ट कर रहा है कि इस बार बात अपने देश का है, बात अपने इंडियन आर्मी की है और हम सब सारे मिलकर इस फिल्म को देखेंगे और जो सच्चाई है वो ग्लोबली सबके सामने आनी जरूरी है। बताओ, सनी पाजी ने चिल्ला के बोला कि आवाज कहां तक जानी चाहिए, लाहौर तक, तब जाके लाहौर तक आवाज पहुंची। यहां पे सलमान भाई ने बिना कुछ चिल्लाए चाइना तक आवाज पहुंचा दी। तो इमेजिन करो कि जब फिल्म में चिल्लाएंगे तो कहां तक बात जाएगी। तो बहुत मजा आएगा। ये तो बस शुरुआत है, 1 मिनट 12 सेकंड का टीजर। बस मेकर्स को इतना ही कुछ है कि एक अच्छा सा पंच लाइन और कुछ एक्शन सीन्स वगैरह ना बहुत ही जल्द से जल्द डाल देने चाहिए। या फिर वो जो गाना आया था ना, हमारा भारत देश महान है, उस गाने को डाल दो 26 जनवरी से पहले। बहुत ही एकदम जो एक दो आग जो है ना वो एकदम लगी हुई है, बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालते जाना है। उसके बाद देखो, ये विंटेज सलमान खान वाली बात इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि हर तरफ इसके चर्चे हो रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात है ये कि पूरी इंडियन मीडिया, सारा हिंदुस्तान जो है वो एक साथ जो है बैटल ऑफ गलवान को सपोर्ट करेगा। बहुत जबरदस्त दिन आने वाले आगे। आई होप कि मेकर्स जो है वो सोए नहीं और इस पल का, इस मोमेंट का, इस जो माहौल है ना, इसका अच्छे से फायदा ले और इसको और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी देख के पिक्चर को प्रमोट करे। बहुत बढ़िया पोटेंशियल है बैटल ऑफ गलवान में, बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। आई होप सब कुछ अच्छा जाए, 2026 अच्छा जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।